ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सोमवार का दिन है और आज हमारे पिताजी का बहुत ही पावन दिन है। और सुबह-सुबह जैसे हम उठ कर के अपना मोबाइल खोले, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे। मेरे मोबाइल में मैसेज आया कि पुत्र आज मैं तेनू बटरफ्लाई रूप में दर्शन दूँगा, तू मैनू पहचान लियो। तो हम एक बार हर किसी के माइंड में ये चीज़ आता है कि चलो ऐसा हो भी सकता है कि आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है या हो सकता है किसी और के लिए होगा या जो भी होगा थोड़ा इसमें हल्के में हम लिए। उसके बाद अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाए, उन ड्यूटी वो चले गए। उसके बाद खाना बना के जैसे ड्यूटी वो गए, हम आए गुरु पिताजी के पास बैठने के लिए। जब भी मेरे पास खाली समय होता है, हम पहले उनके साथ बैठ के बातचीत करते हैं, क्योंकि अभी हस्बैंड बाहर गए थे, तो अभी हम झाड़ू-पोछा ये सब नहीं कर सकते थे। तो अभी मेरे पास खाली समय आधा 1 घंटा है, तो हम अभी पिताजी के पास बैठेंगे, उनसे अपने दिल की हर बात करेंगे। तो ऐसे में अचानक जहाँ मेरे पिताजी का गद्दी है, वहाँ मेरा सीलिंग पे ध्यान गया। सीलिंग पे ध्यान गया तो एक दाग जैसा हमको लगा। मतलब सीलिंग पे अभी नया-नया मेरे घर में पेंट हुआ है, तो हम सोचे ये दाग कहाँ से आ गया? इसको जितना जल्दी साफ कर देंगे तो अच्छा रहेगा, दाग ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अब ये घर पिताजी का है और ये घर में साफ-सफाई का हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि पिताजी को साफ-सफाई बहुत पसंद है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब हम गौर से उसको देखने लगे तो हमको दिखा कि ये तो बटरफ्लाई है। मतलब ऐसा बटरफ्लाई ना जिसका मतलब उनका पंख ट्रांसपेरेंट है, एकदम पानी कलर का और साइड में बैकग्राउंड है सिर्फ़ ब्लैक कलर का। जिससे आपको लगेगा कि ये कुछ दाग सा है। ये नहीं लग रहा था कि बटरफ्लाई। जब ज़ूम करके हम देखे इसको, सामने से देखे तो देखे कि अरे ये तो बटरफ्लाई है और गुरुजी आज जो बोले कि आज मैं बटरफ्लाई में आऊँगा, मुझे पहचान लेना, वो हो गया। गुरु पिताजी आ गए और कल ही हमने गुरु पिताजी का परसों न्यू गद्दी लगाया है और पिताजी से हम बोले थे कि पिताजी आपको गद्दी पसंद आया है पिताजी तो आप आना ज़रूर। और ऐसा हो ना कि पिताजी के लिए हम गद्दी लगाएँ और पिताजी ना आए। अब तक हम अपने घर में सोफ़ा, कुर्सी ये सारी चीज़ों का गद्दी लगाते थे। लेकिन मेरे हस्बैंड गुरुजी से इतना इंस्पायर हुए हैं, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को इतना ब्लेस किया कि वो खुद ही गुरुजी का गद्दी ऑर्डर करके हमको व्हाट्सएप पे भेज दिए और बोले कि देखो व्हाट्सएप पे कुछ भेजे हैं, पसंद आया? तो हम जैसे ऑन किए हम बोले वाह! गुरुजी का गद्दी। तो वो गद्दी हम बोले हाँ, हाँ, बहुत अच्छा है ऑर्डर कर ले लीजिए। फिर मेरे हस्बैंड ने उसी समय पेमेंट वगैरह सब कर दिया और जब मेरे हस्बैंड घर आए तो बोले कि अच्छा नहीं लगता, हम लोग सोफ़ा में बैठते हैं और गुरु पिताजी का गद्दी हम लोग से ऊँचा होना चाहिए। उनका वो हम लोग से बड़े हैं और उनका गद्दी घर में सबसे बड़ा हम देखना चाहते हैं। तो यही मेरे हस्बैंड थे जब एक दिन 100 मतलब हम यहाँ मंत्र जाप करते थे या फूल में पैसा लगाते थे तो मेरे हस्बैंड बोलते थे क्या सब बर्बादी है, इस टाइप से। और आज वही हस्बैंड हज़ारों का सामान लाने के लिए एक बार भी नहीं सोचते हैं। लेकिन क्योंकि उनको भी पता है कि ये देने वाले गुरु पिताजी हैं और जब हम बता रहे हैं, जब मेरे हस्बैंड सस्पेंड हुए थे, सैलरी आधा हो गया था, उस समय मेरे हस्बैंड दिन-रात सोचते थे कि हम गुज़ारा कैसे होगा। लेकिन उसी समय पिताजी सस्पेंड के दरमियान ही मेरे अंकल को इस तरह ब्लेस किया कि उस समय मेरे हस्बैंड अपनी सैलरी से 3 गुना हर महीने अर्न कर रहे थे। ये पिताजी ही कर सकते हैं। और आज का सत्संग में एक ये भी है बात कि संगत संगत जी जिनके भी हस्बैंड नहीं मान रहे, कितने भी खड़ूस हो, कुछ भी हो, उन पे किसी भी चीज़ का असर हो, चाहे जो भी हो, वो एक दिन ज़रूर आपके साथ पिताजी का सिमरन और जाप करेंगे। ये आप लिख के ले लो। और मेरे घर गद्दी आया, तो हम इतना जानते हैं कि गद्दी तभी कहीं पर आ सकता है जब पिताजी खुद उस घर में आना चाहे, बैठना चाहे, रहना चाहें। तो ये पिताजी ही किए हैं, पिताजी बहुत कुछ किए हैं। मतलब शब्द तो नहीं है बताने के लिए। और 20 दिन पहले एक सत्संग हम शेयर किए थे जिसमें हम कुछ प्रॉब्लम आ गया था मेरे हस्बैंड की नौकरी में फिर से। लेकिन उसको भी गुरु पिताजी क्षण में बदल दिए, कुछ स्ट्रेस नहीं होने दिए हम लोग को और सब कुछ बैलेंस कर दिए। यहाँ तक कि हम लोगों ने घर में किसी को बताया भी नहीं कि हाँ, क्या टेंशन चल रहा है, नहीं चल रहा है। यूँ ही गायब हो गया 2 से 3 दिन में। गुरु पिताजी बहुत सुनते हैं। बस इतना हम कहेंगे ना, आप लोग को कुछ नहीं करना, ज़्यादा मेहनत नहीं करना। ऐसा नहीं कि हम पूजा बहुत मेहनत से कर रहे हैं, हम बहुत सारे खर्चे कर रहे हैं, नहीं। आप पिताजी के लिए दिल खोलो अपना, दिल खोलो। जैसे आप अपने बच्चों के लिए दिल खुला रखते हैं ना, उसमें प्रेम रखते हैं, वैसे पिताजी के लिए रखो। आप पालोगे उन्हें, सच्चे दिल से, साफ हृदय से आप उन्हें पालोगे, ये मेरा गारंटी है। और उनको पाने के बाद आपको कुछ पाने का चाहत नहीं रहेगा, कुछ माँगने का चाहत नहीं रहेगा, वो अपने आप आपके पास आएगा।
और जो लोग सोचते हैं ना कि नहीं कैसे आएगा, हम तो बैठे हैं, कैसे आएगा? हमरा तो कुछ रास्ता नहीं दिख रहा। रास्ता भी इतना स्मूथली बनता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते कि इस तरह से भी रास्ता बन सकता है। संगत जी, मेरा ये बहुत मतलब आज हम इतने खुश हैं ना, मतलब आज हमारे पास लाखों रुपया भी आ जाता तो हम इतने खुश नहीं होते जितना ये बटरफ्लाई को देख करके आज हम पिताजी को देख के खुश हैं। क्योंकि हम उनके संगत हैं, हम उनसे टेलीपैथी कनेक्ट कर पाते हैं और जिससे हमको ये पता चल रहा है कि ये मेरे पिताजी ही हैं। ये कोई बटरफ्लाई नहीं है मामूली कि ऐसे घूमते-घूमते आ गए, ये मेरे पिताजी ही आए हैं हमको दर्शन देने। संगत जी, हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं और बहुत ब्लेस्ड हैं और अब ये साथ कभी नहीं छूटेगा। अगर हम छोड़ मेरे से छूट भी जाए या हम भूल भी जाए, पिताजी नहीं होने देंगे ऐसा। लेकिन हमारा कर्म अच्छा रहेगा तो पिताजी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये ना सोचें कि हम खराब कर्म करेंगे और पिताजी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। और थॉट का बात है कि अगर कुछ आप लोगों को हम बताना चाहें तो हम ये बताना चाहते हैं कि जिनके भी हस्बैंड उनके साथ अचानक से दुर्व्यवहार कर रहे हैं और अगर आप गुरु पिताजी को मान रहे हैं, तो मान रहे हैं मतलब सिर्फ उनको रख नहीं रहे हैं, उनके प्रति भाव व्यक्त होना चाहिए। उनका सच्चा सिमरन स्मरण जाप होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके वो हस्बैंड बदल जाएँगे। गुरु पिताजी पहले से अच्छा अंकल आपको सौंपेंगे, ये हम लिख के दे सकते हैं। मेरा शादी का 7 साल हुआ है। मेरे शादी के 3 साल बाद मेरे हस्बैंड गड़बड़ा गए। लेकिन आज मेरे हस्बैंड हमको 5 साल मतलब 2 साल वो गड़बड़ रहे। उसके बाद जब वो हमको मिले ना, जब पिताजी उनको लौटा कर के लाए, तब मेरे हस्बैंड पहले से 10 गुना मल्टीपल गुरुजी मतलब हमको और अच्छा करके दिए हैं। तो वो और अच्छा करके आप लोग को देंगे। बस आप जाने-अनजाने में हस्बैंड अगर माने तो भी ना माने तो भी आप उनके चाय में गुरु पिताजी का चाय प्रसाद मिला के दिया करो। उनके पानी में जल प्रसाद मिला के दिया करो। तो ये उनको पता नहीं चलेगा और ये इफ़ेक्ट करेगा। ये गुरु पिताजी का ब्लेसिंग, गुरु पिताजी के जो दिव्य आभा है वो उनके अंदर जाएगी तो उनकी सारी नेगेटिविटी खत्म होने लगेगी, जो हम अपने लाइफ में महसूस किए हैं। देखिए हम जल्दी बोल रहे हैं या मेरा ऐसा बोलने का आदत है या हम सही से समझा नहीं पा रहे हैं आप लोग को। लेकिन ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए कि आप अपने हस्बैंड के, अंकल के चाय प्रसाद में गुरु पिताजी का चाय प्रसाद उनके चाय में ज़रूर मिला कर दें अगर वो चाय पीते हैं। और चाय नहीं पीते हैं तो आप उनका जल प्रसाद उनके जल में मिला कर के दें। उनका लंगर भी आप मिला के दें। तो इससे आपके हस्बैंड के स्वभाव में बहुत बदलाव आएगा। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और बाकी तो हम बहुत ब्लेस्ड महसूस करते हैं गुरु पिताजी का कि हम गुरु पिताजी के संगत हैं, संगत नहीं बेटी हैं उनकी हम बेटी। और हम दुनिया में क्या इस ब्रह्मांड में जो इतने शक्तिशाली है हम उनकी बेटी हैं। तो किसी नेता या किसी फ़िल्म स्टार की बेटी होने से कम हमको महसूस नहीं होता। हम अपने आप को उतना ही अमीर, उतना ही ज़्यादा मतलब उतना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब समझ लीजिए कि मेरे पास शब्द नहीं है, वैसी बेटी महसूस करते हैं। पिताजी आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच गुरु पिताजी। आपका शुक्राना पिताजी, आज शुक्राना, कल शुक्राना, हरदम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना पिताजी। और वर्ड नहीं आ रहा है पिताजी, आप बताइए क्या बोले आपके लिए? बस पिताजी के स्वरूप को देख कर के ही वो आनंद, वो सुकून आ जाता है, वो एनर्जी आ जाता है कि उसके बाद कुछ और देखने का ज़रूरत नहीं है। पिताजी बहुत प्यारे हैं, उनके प्यारे होने के लिए कोई शब्द नहीं है कि वो कितने प्यारे हैं। मेरे घर को स्वर्ग बना दिया पिताजी ने, जो ना कोई कोर्ट कर सकता था, जो ना कोई मेरे माता-पिता भी नहीं कर सकते थे। हम सुसाइड करके भी वो चीज़ नहीं कर सकते थे, जो मेरे पिताजी ने मेरे उजड़ते परिवार को हँसता-खेलता परिवार बना दिया। स्वर्ग से भी सुंदर परिवार बना दिया मेरा पिताजी ने। इसका आभार पिताजी की बेटी ज़िंदगी भर प्रकट करेगी, ज़िंदगी भर शुकराना करेगी और शुकराना शब्दों से नहीं, मेरा जीवन ही आपका शुकराना है पिताजी। और ये मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि पिताजी मेरा शुकराना शब्द नहीं, मेरा जीवन ही आपका शुकराना है। अनंतम, अनंतम शुकराना पिताजी। बहुत ब्लेस्ड हैं हम पिताजी। आई लव यू सो मच।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरु पिताजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ जी संगत जी, ये दिव्य मंत्र, महामंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है और ये बहुत चमत्कारिक मंत्र है। जब हम इस मंत्र को जपते हैं तो हमारा जो ऑरा होता है वो बहुत स्ट्रांग होता चला जाता है। तो संगत जी, इसी मंत्र से अभिमंत्रित करके जल प्रसाद लीजिए और अपने ऊपर भी छिड़किए, घर पर भी छिड़किए, फैमिली के जितने मेंबर हैं सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा छिड़क दीजिए और पिला दीजिए। और देखिए, जो भी संकट है, परेशानी है, वो दूर होने के गुरुजी खुद ही रास्ते खोज के दे देंगे। हाँ जी संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि पास्ट में जो कुछ हो चुका है उसे भूल जाओ, है ना। गुरुजी क्यों कहते हैं ऐसा, अभी बताती हूँ। क्योंकि ये किसी संगत के लिए बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है टेलीपैथी से कि कोई संगत तो है, एक हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती हैं, जिनके लिए गुरुजी ये मैसेज मेरे से, सुमन आंटी से भिजवा रहे हैं, है ना। गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल पर मैं सुमन आंटी आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स लेकर आई हूँ गुरुजी की। पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार हैं, पैसा ना हो तो पॉकेट बेकार है, और जीवन में गुरु ना हो तो जीवन ही बेकार है। हाँ जी संगत जी, गुरु वो शक्ति होती है जो हमारा मार्गदर्शन करती हैं। और जब हम सत्संग सुनते हैं तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, इतने में तो हम इतने पिक्चर देख लेते, यहाँ घूम लेते। नहीं संगत जी, आप गलत हैं। जितना टाइम आप सत्संग सुनते हैं, आपके पिछले कई जन्मों के जो कर्म होते हैं वो कट जाते हैं, और जब हमारे कर्म कटते हैं तब ही हमें मिलती है नई नई अपॉर्चुनिटीज़, जिनसे हमारा जीवन तरक्की की ओर अपने आप ही ऊंचा उठने लग जाता है। गुरुजी आज आप सब संगत परिवार से जो मैसेज मेरे से भिजवा रहे हैं, सुमन आंटी से भिजवा रहे हैं, वो मैं आप सबके लिए साझा करने जा रही हूँ। से ध्यान से सुनिए संगत जी। गुरुजी कहते हैं, मैनू तेरी एक गल समझ नहीं आती, जो बीत चुका है उसनू पकड़ के की फायदा, कमले पास्ट में वो जीते हैं जिनका फ्यूचर नहीं होता। तेरा फ्यूचर मैं तय करना है, नेगेटिविटी नू छड़ दे, तूने बहुत आगे जाना है, शुक्र कर और कोई कारज शुरू करन तो पहले मंत्र जप कर ते आगे बढ़। हाँ जी संगत जी, बहुत पावरफुल मंत्र है और इसको आप लगातार जपते रहिए। और कमेंट में गुरु जी के जब आप शुक्राना करते हैं ना, जय गुरु जी लिखते हैं, मंत्र जप को जरूर लिखा कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, और गुरु जी करेंगे कल्याण। संगत जी, गुरु जी ने मैसेज आप संगत परिवार में जितने भी यहाँ पे गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल के फैमिली के सदस्य उनके लिए भिजवाया है कि कोई संगत जो है पास्ट को लेके बहुत अटकी हुई है तो उसको छोड़ दो, क्योंकि जो बीत चुका है वो वापस नहीं आएगा, है ना। लेकिन आप नए नए रास्ते खोजेंगे, है ना, तो मिलते चले जाएंगे। खोजेंगे कैसे, हम सत्संग सुनते हैं तो हमें नए नए आइडियाज़ भी आ जाते हैं। कई बार संगत में ही हमारे लिए कुछ मैसेज छुपे होते हैं जो संगत के द्वारा हमसे मतलब शेयर किए जाते हैं, है ना। तो संगत जी, वो गुरु जी के मैसेज होते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर गुरु जी अपने जितने भी संगत परिवार के जो फैमिली सदस्य हैं वहाँ पे जो मैसेज भिजवाने होते हैं तो मेरे पास पहुँचते हैं, और उसमें भी जो खास चुनिंदा होते हैं वही आपके पास पहुँचते हैं। क्योंकि मेरे पास अभी ढेर सारे मैसेज और पड़े हैं व्हाट्सअप में, क्योंकि मैंने अभी तक उनको देखा भी नहीं है ना। तो जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये गुरुजी के ब्लेस सत्संग है जो आपके पास पहुँच रहे हैं गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर। तो संगत जी, ये प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, और जो पूरा का पूरा सत्संग सुनते हैं उनके लिए तो गुरुजी अपने सारे द्वार खोल देते हैं। हाँ जी, पूरे द्वार,
कि आ जाओ मेरे बच्चों, मैंने दोनों हाथों से तुम्हें ब्लेसिंग्स देनी है, तुम्हारी झोलियाँ भरनी है। तो संगत जी, सत्संग को बीच में मत छोड़िएगा, पूरा सुनिएगा और सुनने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा। ये एक छोटी सी सेवा है आपके लिए, जरूर कीजिएगा। गुरु जी कर रहे हैं कल्याण। तो संगत जी, सुनते हैं आज के बहुत प्यारे प्यारे से ब्लेस सत्संग जो कि गुरु जी ने भेजे हैं आप संगत परिवार के लिए। और लाइक कीजिएगा संगत जी और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सुनते हैं आज के प्यारे प्यारे सत्संग। और मैं सुमन आंटी आप सब के लिए गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि जो भी संगत ये सत्संग को पूरा सुन रहे हैं, गुरु जी उनको खूब खूब खुशियाँ दें, उनके कष्ट दूर करें। जय गुरु जी। और संगत जी, सबसे पहले आपके पास जो सत्संग पहुंच रहा है वो है अंकल जी का। अंकल जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सुमन आंटी जी। मैं मुंबई बदलापुर से हूँ, अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। आंटी जी, आपको हमारा प्रॉब्लम मालूम है। मैंने पहले एक सत्संग लिखकर भेजा था क्योंकि हमारी हिंदी स्पीच इतनी क्लियर नहीं है। ये दूसरा सत्संग लिखकर भेज रहा हूँ। आपकी और गुरु जी की कृपा होगी तो अपने चैनल पर शेयर करना आंटी जी। मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं और मेरा परिवार हमेशा ये जादू टोनों से परेशान रहता है। मेरे बेटे की बहू हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से त्रस्त रहती है। बार बार डॉक्टर के पास भेज के परेशान हुआ हूँ। उसकी खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैं सुबह का पूजा पाठ करके उसे लोटे का गुरु जी का जल प्रसाद भी पिलाता था, लेकिन उसकी खांसी रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। मैं गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी आपके जल प्रसाद से भी उन्हें आराम नहीं है। मैं घर का बड़ा होने से गुरु जी उसकी तकलीफ हमारी ही परेशानी है। मैंने गुरु जी के सामने हाथ जोड़कर अरदास की, गुरु जी वो बहू की खांसी को रुकवा दो ना मेरे गुरुपा, वो मुझे ही टेंशन है ना मेरे गुरुपा। और संगत जी, गुरु जी ने सचमुच मेरी अरदास सुनी और उनकी खांसी बंद हो गई। संगत जी, गुरु जी की ऐसी असीम कृपा और प्रेम है। शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। संगत दूसरे दिन संगत जी दूसरे दिन मेरी लड़की रात 9 बजे अपने काम से घर आई तो आते आते उसके बदन पर लाल लाल दाग अचानक से आने लगे और इतनी जलन होने लगी थी कि मेरी बेटी एक जगह बैठ भी नहीं पा रही थी। उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। आने के बाद फिर मेरे ध्यान में आया, जैसे ही उसे गुरु जी का जल प्रसाद पिलाया और पूरे शरीर पर जल प्रसाद छिड़का और गुरु जी की महिमा, मेरे बेटी को आराम हुआ। संगत जी, 2 दिन बाद मेरी औरत आंटी जी दोपहर का खाना खाने के बाद चटाई लेके आराम करने गई तो संगत जी अचानक से उनका दम घुटने लगा, उसे सांस लेने भी तकलीफ होने लगी। संगत जी, 1-2 दिन छोड़कर ये परेशानी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। मैं गुरु जी के साथ अगस्त 2024 से जुड़ा हूँ और तब से गुरु जी ने अब तक आई हुई आफती से मेरे गुरु जी अब तक बचाते आए हैं। मतलब प्रॉब्लम से, आफती का मतलब इनका प्रॉब्लम है। ये मेरी और मेरे परिवार की रक्षा गुरु जी के हाथ में है। हमेशा गुरु जी अंग संग रहते हैं, हम बचते हैं। यह तो गुरु जी साथ हैं, इसका बहुत बड़ा सबूत है। गुरु जी को पुकारने वाले को हमेशा मदद करते हैं गुरु जी। संकट और समस्या और नेगेटिविटी से हमारे गुरु जी लड़ रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही अपने संगत पर कृपा करना। सुमन आंटी जी, आपके जैसे गुरु जी भक्त संगत सुमन आंटी जी, हमारे जैसे जो सत्संग ऑडियो पर नहीं बोल पाते हैं, मेरे जैसे संगत का अपनी मधुर वाणी से सत्संग पेश करने का गुरु जी का पुण्य काम कर रही हैं। गुरु जी सुमन आंटी जी और उनके परिवार को ब्लेस देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सुमन आंटी जी। गुरु जी दी कृपा से मैं अगले सत्संग करने की तैयारी करूँगा। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी। तो संगत जी, ये था मुंबई से एक अंकल जी का सत्संग और अभी एक दूसरा सत्संग भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, वो भी रिटर्न में है। और संगत जी लिखते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बहुत दिनों से कंफ्यूज थी। मैं सुबह नहाकर तुलसी माँ के आगे दिया जलाती हूँ, एक पितरों के लिए, एक गुरु जी के आगे, फिर घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के आगे, फिर शिव जी के आगे, फिर
मंदिर जाती हूँ। वहाँ एक लक्ष्मी माँ के आगे, एक हनुमान जी के आगे मेरे हस्बैंड अंकल ने 2 दिन पहले मुझे देखा तो बोले कि तू कितने दिए जलाती है। मैंने उनको कुछ नहीं बोला, परंतु सोचा कि सही बोल रहे हैं। कल मंदिर गई थी, थोड़ा कंफ्यूज थी। आज अचानक मैंने फ़ोन खोला तो गुरुजी ने मेरी सारी कन्फ्यूज़न दूर कर दी। लिखा था गुरुवार और शनिवार को ही दिया जलाना है। मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे कन्फ्यूज़न से दूर करने के लिए मेरे गुरुजी बहुत प्यारे हैं। आपका धन्यवाद। अपने बच्चों की छोटी बड़ी सब बातों का ध्यान रखते हैं। गुरुजी सुमन आंटी को खूब शोहरत देना। वो गुरुजी की सच्ची भक्त हैं और अपनी ड्यूटीज़ बखूबी निभाती हैं। गुरुजी उनको ब्लेस्ड रखें। थैंक यू सो मच आंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और संगत जी, आप सब का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ मुझे इतना प्यार और इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और संगत जी, आपके लिए जो ब्लेसिंग्स गुरुजी के माध्यम से मेरे पास पहुँची हैं, गुरुजी के हुक्म से वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। जो ब्लेस सत्संग हैं गुरुजी के आपके पास पहुँच रहे हैं, पूरा सत्संग ध्यान से सुने और बीच में ना छोड़े। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरु जी से दो 2023 में जून में मिली थी। मेरी नंद मेरे को बार बार बोलती थी कि बड़े मंदिर होकर आ जाओ, क्योंकि मेरी बड़ी बिटिया का बहुत टाइम से संगत जी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा था। लेकिन मेरा मन जो है करता नहीं था जाने का। मुझे लगता था जैसे सारे गुरु होंगे तो वो ये भी वैसे ही गुरु होंगे। इसलिए संगत जी, मैंने कहा जब मेरा दिल करेगा, अभी मेरे मन में आ नहीं रहा भाव, जब मेरे मन में भाव आएगा तो मैं तब जाऊंगी। लेकिन मेरी नंद मुझे बार बार बोलती रहती थी। संगत जी, एक दिन मैं ऐसी किचन में अपना खाना वाना बना रही थी तो मैंने कहा गुरुजी, मेरी बिटिया का रिश्ता पक्का करवा दो। संगत जी, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरी बड़ी बिटिया के लिए रिश्ता आ गया। और क्या कहते हैं, वो भी गुरुजी की संगत थी। तो संगत जी, रिश्ता पक्का भी हो गया, लेकिन किसी वजह से वो वहाँ बात नहीं बन पाई। चलो, गुरुजी ने जो सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा, तो ये नहीं हो पाया। तो मैंने बड़ा शुक्राना करा गुरुजी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिश्ता भी आ गया। तो मेरा मन जो है फिर गुरुजी से जुड़ने लग गया। फिर संगत जी, वैसे मेरे जो हस्बैंड हैं वो जल्दी से ऐसे जाते नहीं हैं कहीं पे, तो मैंने उनको बोला कि चलो बड़ी मंदिर चलते हैं। तो संगत जी वो मान गए, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। वो एक ही बार में मान गए और फिर हम जो है पूरी फैमिली बड़े मंदिर गए। हमने वहाँ जाके अच्छे से दर्शन करे, लंगर प्रसाद खाया और फिर हम लोग घर आ गए। संगत जी, फिर एक दिन ऐसे ही मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठ के सत्संग सुन रही थी। फिर मैं धीरे धीरे करके सत्संग सुनने लग गई। फिर एक दिन मैं ऐसे ही अपने ड्राइंग रूम में बैठ के सत्संग सुन रही थी। तो संगत जी, जो सत्संग में था कि जो एक लेडी अपना सत्संग सुना रही थी कि उनको गुरुजी ने येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। तो मैंने पूरा सत्संग सुना और मैं अपना फ़ोन रखने के लिए बेडरूम में आई। तो संगत जी, मैंने देखा हमारी जो बेडरूम की छत में एक येलो बटरफ्लाई बैठी हुई है। तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आप इस तरह से दर्शन देते हो अपने बच्चों को। फिर मैंने अपने घर में सबको दिखाया कि मैंने कहा देखो गुरुजी आए हैं, और हमने सब ने मिल के जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करा। संगत जी, ऐसे ही फिर छोटे छोटे सत्संग तो डेली होते ही रहते हैं संगत जी। फिर सावन का महीना था और मेरा मन था कि मैं बड़े मंदिर जाऊं, लेकिन संगत जी मैं बड़े मंदिर जा नहीं पा रही थी। तो मैं और मेरी बिटिया इधर ही शिवालय गए और जल चढ़ाने के लिए शिवलिंग में। तो मैं उस मंदिर में संगत जी 10-12 साल से जा रही हूँ, और हमेशा वहाँ पे पंडित जी बैठे रहते हैं और जो है मिश्री प्रसाद, डोंगे में से मिश्री प्रसाद देते हैं जो भी मंदिर आता है।
तो संगत जी उस दिन पंडित जी नहीं बैठे हुए थे, तो मैंने बिटिया को बोला चलो हम खुद ही ले लेते हैं प्रसाद। संगत जी जैसे ही मैंने डोंगे का ढक्कन उठाया तो मैंने देखा उसमें 2 टॉफ़ियाँ रखी हुई थी। मैं देख के थोड़ा अचंभा हुआ मुझे कि ये टॉफ़ियाँ कैसे रखी हुई हैं। फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैंने दोनों टॉफ़ी उठाई, एक अपनी बिटिया को दी और एक मैंने ली और हम लोग घर आ गए। रास्ते में मैंने सोचा, फिर मेरे को ध्यान आया संगत जी कि गुरुजी अपने जो हैं गुरुजी अपनी संगत को टॉफ़ी प्रसाद भी देते थे। फिर मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी शुक्राना, मेरा मन था बड़े मंदिर आने का, तो आपने मुझे ये बताया दिखाया कि मैं यहीं पर हूँ, बिटिया तू चिंता ना कर, मैं यहाँ पर भी मैं ही हूँ। तो हमने बहुत शुक्राना, मैंने अपनी बिटिया को भी बोला संगत जी कि देखो गुरुजी ने हमें यहीं पर दर्शन दे दिए। तो फिर हमने बहुत शुक्राना करा। संगत जी मेरा गला थोड़ा आज ख़राब हो रखा है, तो मेरे से बोलने में कुछ भी गलती हो गई हो, मेरी आवाज़ समझ ना आ रखी हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। ऐसे ज़िंदगी में छोटे-छोटे सत्संग बहुत होते हैं। गुरुजी डेली कुछ ना कुछ, कभी ओम के रूप में, ज्योत में, कभी शिव के रूप में, कभी शिवलिंग के रूप में बहुत दर्शन देते हैं। मैं गुरुजी का शुक्राना हम संगत जी जितना भी शुक्राना करें हम कम हैं। मैं गुरुजी को बारंबार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया अपनी संगत बनाया संगत जी, और मेरा हाथ थामा। शुक्राना गुरुजी, जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना, हर हर दिन के लिए शुक्राना, हर रात के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना। सॉरी संगत जी, मैं शुरू में गुरुजी का मंत्र जाप करना भूल गई, क्योंकि आज ये मेरा पहला सत्संग है, इसलिए मैं थोड़ा घबरा भी रही हूँ। तो अब मैं जो है अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, जो आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी उनको और उनके फैमिली को बहुत ब्लेस करना गुरुजी महाराज, सारी संगत को ब्लेस करना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर सांस, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज सोमती मस्या है और 2-3 दिन पहले ही मैसेज आया था कि बेटा तुम मंदिर में जाकर शिवलिंग पे दिया जला के आना। तो आज सोमवार है संगत जी, सुबह सुबह हम उठे तो मैंने पाठ पूजा की। शुक्राना गुरु जी इस लायक हमको बनाया कि हम पाठ पूजा कर लेते हैं। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी और मंदिर में जाना था संगत जी, अंधेरा बहुत था, तो मैंने गुरु जी की कृपा से मैंने कहा गुरु जी आप मेरे साथ चलो, मुझे डर लगता है, आप मेरे साथ चलो। संगत जी मैं मंदिर में गई, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, बस थोड़ा सा मंदिर दूर है, हमारा घर केतु में है ना। तो गुरु जी साथ गए और शिवलिंग पे जल चढ़ाया और दिया जलाया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर सांस, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी हमारे घर के पीछे खेत हैं, तो वहाँ पर कुत्ते इतने हल्ला मचा रहे थे, इतने बहुत ज़्यादा। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने गुरुजी ये कुत्ते इतने ऐसा कर रहे हैं, कहते हैं कि अच्छा नहीं होता है, लेकिन गुरुजी की कृपा इतनी हो गई कि मैंने मंत्र जाप किया, अब कुत्तों की आवाज़ भी नहीं आ रही है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी जो भी बात आपके मन में लगता था आप मंत्र जाप करो और गुरुजी बहुत जल्दी सुन लेते हैं। अभी मैंने मंत्र जाप किया, बस अभी कुत्ते भौंकना ही बंद हो गए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अच्छा नहीं होता है, सुबह सुबह इतना हल्ला मचा के रखा था कुत्तों ने। शुक्राना गुरुजी।
शुक्राना। संगत जी मंत्र जाप करो, जितना हो सके मंत्र जाप करो। मंत्र जाप से ही हमारे सब कष्ट कटेंगे। शुक्राना शुक्राना। हर श्वास शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और गुरुपा के इस पावन सत्संग का आरंभ मैं उनके पावन महामंत्र से करना चाहूँगी। अरे मैं ये सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ, तो गुरुपा सुमन जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे सत्संग को शेयर करें। और गुरुपा का महामंत्र स्टार्ट करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो है की महिमा परम्पार है। गुरुपा हमेशा अपनी मेहर बनाए रख रहे हैं। गुरुपा आजकल हम बहुत सारे सत्संग जो आ रहे हैं वो ब्लैक मैजिक और इसके सुनाई दे रहे हैं कि ब्लैक मैजिक किया और जो है कैंसर का, ब्लैक मैजिक का बहुत सत्संग सुनने को मिल रहा है। तो मैंने तो अपना जो है सब कुछ गुरुपा को समर्पित कर दिया है। मैं तो सोचती हूँ कोई ब्लैक मैजिक जो है हमारे गुरुपा के सामने टिक नहीं सकता। इसलिए कोई ब्लैक मैजिक का आता भी है तो मैं उतना वो नहीं करती। बस मैं सिमरन और जो है पाठ और जहाँ तक हो दूसरों की मदद और अच्छी विचार रखकर जीवन सुबह शुरू करती हूँ और रात ख़त्म करती हूँ। तो मुझे लगता है कि हमारे कर्मों से बढ़कर कोई भी कुछ भी नहीं है। तो गुरुपा और साथ हैं तो कोई ब्लैक मैजिक काम नहीं करेगा। और हमें हमेशा उसको दिमाग में रखना नहीं चाहिए कि ब्लैक मैजिक सोचते रहेंगे तो ब्लैक मैजिक नहीं भी होगा तो होगा। तो इसलिए ये अपनी अपनी सोच है। ये संगत जी मेरी सोच है। तो मैं सोचती हूँ कि जिसके साथ ईश्वर की शक्ति है और जिसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग है और उसके अंदर नेगेटिव विचार या नेगेटिव थिंकिंग या ब्लैक मैजिक नहीं आ सकता। तो नज़र ज़रूर होती है पर ब्लैक मैजिक इज़ अ डिफरेंट होता है। तो क्योंकि अभी इस व्यस्त जीवन में किसके पास इतना मतलब फालतू समय तो होता है लोगों के पास, पर कुछ लोगों के पास होता है, लेकिन फिर भी इतना नहीं है कि किसी को अपने लिए ही टाइम नहीं है जो इन सब चीज़ों में सोचेगा। तो गुरुपा मैं इस बात से कहना चाहती हूँ कि सब जिसके मन उसको भी ब्लैक मैजिक लगता है वो सब नेगेटिव थिंकिंग सोचकर उसको सोचे ना, और गुरुपा का मंत्र जाप और पूजा करते रहें और उनका सिमरन करते रहें और लोगों का सबका भला करते रहे, जरूरतमंद की मदद करते रहे। तो वो ब्लैक मैजिक अपना आप ख़त्म हो जाएगा। गुरुपा की शक्ति के साथ ख़त्म हो जाएगा। गुरुपा हमेशा अपने संगत का ध्यान रखते हैं। तो और जो ये जो पंडित लोग जो है ना ये फेसबुक में डालते हैं ग्रुप का स्वरूप यूज़ करके। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैं नई संगत जुड़ी थी। मैंने भी ग्रुप का सोच के मंदिर का पंडित सोच के मैंने उनको व्हाट्सएप पे ऐड करके उनसे पूछा। तो उन्होंने मुझे पहले तो 3,000 फिर 2,000 फिर 15,000 फिर 32,000 का बोला उन्होंने। तो 32,000 लगेंगे। 32,000 मैं दे सकती थी, लेकिन मुझे एकदम मेरा क्लिक हुआ। मैंने बोला मैं भी गुरुपा की संगत बनी हूँ और गुरुजी इस तरह से नहीं करते। मैं बड़े मंदिर भी जाकर आई थी। मैंने बड़े मंदिर में जाकर आई थी। मैंने वहाँ पर एक भी किसी को वो डालते भी नहीं देखा, ना उन्होंने कुछ पैसे मांगे। तो ये पंडित ऐसे क्यों बोल रहे हैं। फिर बाद में हमने पंडित जी को पहले हमने पूछ लिया, बाद में 700 रुपये हमने दिए, 1400 रुपये हमने उनको दिए जन्मपत्री देखने के। और उन्होंने उसके बाद जो उपाय बताया 32,000 का बताया था। तो हमने वो कोई उपाय नहीं किया। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी बोला कि आप गुरु पर भी विश्वास रखो, कृपा है तो कोई कुछ भी चीज़ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होता। बोलते तुम्हारे पर कोई किसी ने कुछ किया हुआ है, जॉब बांधी हुई है, ऐसा वैसा। मेरा हस्बैंड ऑलरेडी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे थे, लेकिन उनको और आगे अच्छा करना था, इसलिए उन्होंने पूछा था। तो हमको लग गया कि ये झूठ बोल रहे हैं ना। तो हमने उनको ऐसे टाल के मैंने उनको ब्लॉक कर दिया नंबर को। और मैंने उसके बाद 1400 रुपये तो गए, लेकिन 32,000
10,000 बच गए और हमें गलत जो डायरेक्शन थी वो बच गई। तो गुरुपा ने ही मेरे अंदर ये सोच डाली और फिर मैंने ये ऐसे, इसीलिए मैं हर संगत को कहना चाहूँगी, कल भी मैंने एक संगत का सत्संग सुना था जो बेचारी लंदन से आई थी, उनको भी उन्होंने मतलब काफ़ी ऐसे करके तो 25,000 समथिंग उनसे लूट लिया। तो ये बहुत ही गलत है, गुरुपा का स्वरूप लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ब्लॉक करना और ऐसे लोगों का पर ध्यान नहीं देना ही सब संगत के लिए अच्छा रहेगा। तो ये मुझे गुरुपा कह रहे हैं कहने के लिए, इसलिए मैं ये सत्संग जो है खुले आकाश में गुरुपा के सामने बैठकर सुबह के टाइम पर कर रही हूँ। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है। गुरुपा अपनी मेहर हमेशा बचाए रखते हैं और हमेशा हमें हर संकटों से बचाते हैं। गुरुपा ने मुझे भी बहुत संकटों से बचाया है और हमेशा मेरा और मेरे परिवार को मुसीबतों से आने से पहले ही बचाया है, आने के बाद भी बचाया है। बहुत संकट दूर करे हैं गुरुपा ने, तो मैं अपने गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। बचपन से लेके अभी तक वो हमारे संकटों को दूर करते आ रहे हैं और हमें हमें और मेरे परिवार को बचाते आ रहे हैं। तो इस प्रकार गुरुपा हर संगत को मुसीबतों से बचाएँ और गुरुपा का आदेश था कि ये सत्संग शेयर करें कि कोई भी इस चक्कर में ना पड़े और जो है ये जो पंडित जो फ़ेसबुक में डाल रहे हैं मैसेज, कभी-कभी वो हम पे क्लिक हो जाता है लेकिन कभी-कभी नहीं होता। तो हम सोचते हैं कि ये गुरुपा का है, लेकिन अभी भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो गुरुपा कहते हैं करने के लिए, लेकिन ऐसे नहीं कि इतना ज़्यादा कि रोज़ कुछ ना कुछ ये लोग डालते हैं ताकि हम लोग पूजा करवाएँ और इनका काम चले। क्योंकि उस पंडित जी से मैंने पूछा था कि गुरुपा के कौन से मंदिर में आप रहते हो? तो उन्होंने बोला कि वहीं बड़े मंदिर के पास। बाद में उन्होंने जब मैं दोबारा उनको फ़ोन किया तो उनके मुँह से निकला कि मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। तो मैंने एकदम क्लिक हुआ कि ये पंडित जी हैं, ये फ्रॉड हैं, झूठ बोल रहे हैं अपना काम चलाने के लिए। तो ये गलत बात है, हम मिसयूज़ करना किसी भी बड़े महापुरुष महादेव को यूज़ कर रहे हैं। इतने मतलब ऐसे लोग हैं जो कि महादेव को यूज़ कर रहे हैं इन चीज़ की इस सब चीज़ों के लिए, हमारे गुरुपा को। तो मैं इसी सत्संग को आज यहीं पर समापन करती हूँ। गुरुपा की महिमा तो बहुत है सुनाने के लिए, लेकिन सत्संग बड़े हो जाते हैं। तो ये मैसेज गुरुपा ने दिया था, इसलिए मैं सब संगत को दे रही हूँ, भेज रही हूँ। सभी संगत इस पर ध्यान दें और अपने पैसे, अपना टाइम और अपना जो है वो बचाएँ और गुरुपा पे अटूट विश्वास रखना ज़रूरी है और वो उन पे विश्वास है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। सो गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं सत्संग को मैं समापन करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना है कि आपने उस वक़्त मुझे भी इस नुकसान से बचाया और हमें गलत तरीके करने से बचाया। तो आपका अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो संगत जी और सुमन जी तो मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ, गुड़गांव से सविता। आज 30 दिसंबर 2024 सुबह के 4:11 हो रहे हैं। संगत जी, मैं ये अपना शुक्राना सत्संग सुमन आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुपा मुझे माफ़ करना। संगत जी, मुझे माफ़ करना। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, कल शिवरात्रि का दिन था। मैंने महाशिवरात्रि का व्रत रखा था। ये सब मेरे गुरुपा ने मुझसे बहुत अच्छी तरह से कराया। कल मेरी दूसरी शिवरात्रि थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने सुबह पहले अपने घर पे ही पूजा की, फिर शाम को 5 बजे मैं शिव मंदिर गई, वहाँ पे पूजा करके आई। पंचामृत लेके गई थी और बेलपत्र, जल और दीपक जला के काले तिल मैंने वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से शिव भगवान पे चढ़ा के पूजा करके आके अपने घर पे पूजा की। 8 बजे तक मेरी पूजा हो गई थी, पहले पहर की। जय गुरु जी। उसके बाद मैंने फिर 9:45 बजे फिर दोबारा पूजा की थोड़ी सी, और फिर मैंने वहाँ पे बैठकर जय भोलेनाथ शिव पुराण का पाठ किया। जय गुरु जी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे ऐसी पूजा भक्ति बख्शने के लिए। जय गुरु जी महाराज। संगत जी, ये सब मेरे गुरुपा की ही असीम कृपा से हो रहा है, क्योंकि ब्लैक मैजिक ने हमें ऐसा कर दिया था कि बस ये दिन ही मैंने अपने गुरुपा की वजह से देखा है, वरना हम कहीं आज रहते ही नहीं। हमें ऐसा कर दिया था। जय गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही अपनी मेहर बनाओ गुरु जी महाराज। और संगत जी, जब मैं सुबह 3:27 पर मुझे मेरे गुरुपा ने जगाया है। और तो पता है संगत जी, मैं 3:30 का अलार्म लगा कर सोई थी। और मगर गुरुपा से मैं रोज़ ही अर्जी लगा कर सोती हूँ, विनती करके सोती हूँ, गुरुपा मुझे 3 साढ़े 3 पे जगा देना। ज़्यादातर 3:30 का ही बोलती हूँ। मेरे गुरुपा ने मुझे 3:27, कभी 3:15 ऐसे जगा देते हैं। और अलार्म बजा नहीं था, तो मैं अभी सुबह सोच रही थी, आँख खुल गई, पता नहीं कितना है होगा, अलार्म तो बजा नहीं, सो जा। अंदर से एकदम थॉट आया, गुरुपा तेरी आँख खुलवा रहे हैं, तुझे जगा रहे हैं, तो कोई तो कारण होगा, देख उठ के टाइम देख अपना। देखा तो मैंने 3:27 हो रहे थे। मैं उठ गई, फिर मैंने गुरु जी को प्रणाम किया। सबसे पहले मैं जय गुरु जी ही बोलती हूँ उठते ही, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा बहुत दयालु हैं। कल जब मैं शाम 4 बजे नहा रही थी दोबारा शाम की पूजा करने के लिए, तो एक नन्ही सी बटरफ्लाई, उसका बच्चा मेरे बाथरूम में पता नहीं कैसे पानी में भीगकर वो नीचे गिर गया, भीग रहा था। मैंने ऐसे उंगली से उठाकर वो दीवार पे ऐसे डाल रख दिया, मतलब बाथरूम की टाइल पर। मैंने कि बच जाएगा, पानी में इसके पंख गीले हो गए, पर वो वहीं मर गया, खत्म हो गया। पता नहीं गुरुजी ने कौन सा मेरा कष्ट काटा है। संगत जी, हमारे घर में बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक था। मेरे गुरुपा ने सब इन 40 दिनों में मेरे गुरुपा ने ख़त्म कर दिया। कल मेरे पूरे 40 दिन हो जाएंगे अमृत बेला के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उसके बाद जब मैं शाम 9 बजे किचन में काम कर रही थी, तो एक और उससे थोड़ी बड़ी सी बटरफ्लाई मेरे किचन में बहुत देर घूमती रही। वो मैंने कल सुबह भी देखी थी। मैंने सोचा वही बाथरूम में ख़त्म हुई है, मगर वो दूसरी थी। वो किचन में अब भी घूम रही है, 2-3 दिन से मेरे घर में रह रही है। मेरे गुरुपा की असीम कृपा है वो। जय गुरु जी महाराज, मेरे घर से इस ब्लैक मैजिक को बिल्कुल ख़त्म कर दो, हमेशा के लिए नष्ट कर दो गुरुपा। मेरे अंदर जो बैठी है ब्लैक मैजिक, जो भी चीज़ है काली क्रिया, उसे निकालो गुरुपा। उसकी शक्ति को भस्म करो, जो मुझे शगुन बनाती रहती है, बिगाड़ती रहती है। जय गुरु जी महाराज, मेरे घर से बिल्कुल निकाल दो गुरुपा। वो सब आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। संगत जी, गुरुपा अपार शक्ति के मालिक हैं, मेरे परम पिता परमेश्वर। सदा ही गुरुपा ऐसे ही सब पे कृपा बनाओ गुरु जी महाराज। हम सबके कष्ट काटो। नई साल आने से पहले बस कल का दिन और है गुरुपा। हम सब के ब्लैक मैजिक बिल्कुल ख़त्म कर दो, जड़ से ख़त्म कर दो गुरु जी महाराज। सबके घर में खुशियाँ बख्शो। जय गुरु जी महाराज, सबके दुख दर्द दूर करो। सभी संगत के लिए हैप्पी न्यू ईयर। नई साल आने से पहले सारे कष्ट दूर हो जाएं। जय गुरु जी महाराज। जो ये सत्संग सुने, जो ना सुन रहे उनके भी सबके कष्ट दूर हों। जो ये आंटी जी सत्संग शेयर करें, उन पर भी अपनी असीम कृपा बनाओ, सब पे अपनी असीम कृपा बनाओ। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना 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 गुरुपा, ये अमृत 40 दिन का अमृत बेला मुझ पर कराने के लिए, अपनी ये कृपा मेरे ऊपर बरसाने के लिए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी महाराज। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं रमनीक कपूर, गुरु जी की प्यारी बेटी, दिल्ली से। आज 29 दिसंबर संडे की नाइट, इस वक्त 11:38 11:38 पे सारी साध संगत के साथ गुरु जी का शुक्राना करने के लिए ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ।
अ गुरुजी का सत्संग शुरू करने से पहले सारी गुरु संगत परिवार को मेरी जय गुरुजी। सुमन आंटी, आपको भी मेरा प्रणाम और प्यार भरी जय गुरुजी। और गुरुजी से मेरी अरदास कि मंत्र जाप करने के बाद इस सत्संग में मैं वही बोलूं जो वो मुझे बुलाना चाहते हैं। साथ संगत जी, गुरुजी ने मुझे डेली सत्संग सुनने का शुक्राना सत्संग करने का आदेश दिया हुआ है और उन्होंने मुझे प्रेरित किया था कि मैं अपना शुक्राना सत्संग सुमन आंटी के प्लेटफॉर्म पे शेयर करूं। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज इतवार है और कल मैंने गुरुजी और बाबा नीम करोली के संदेश के अकॉर्डिंगली हनुमान जी के पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति के आगे जैसे उन्होंने मेरे को गाइड किया था, पूजा की थी, यानी कि आपको मंत्र जाप करना होता है, राम जी को याद करना होता है और उसके अलावा नारियल, लाल कपड़ा, पान, सुपारी की भेंट चढ़ानी थी। तो आदेश ये था कि अगर नज़दीक के पंचमुखी कोई अगर हनुमान जी का पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है तो वहाँ जाके ये करो पूजा अर्चना, और अगर नहीं है तो अपने घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लाओ और फिर ये पाठ पूजा हनुमान जी को समर्पित करो। तो लकीली मेरे घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति है जो कि मैंने इसी साल के दिवाली के पर्व पे धनतेरस वाले दिन खरीदी थी। तो अदरवाइज़ मेरी जो हालात चल रहे हैं, मेरी मतलब कि हड्डियों की दिक्कत होने की वजह से मैं तो बाहर कहीं जा सकती नहीं, तो मेरे लिए इतने कम टाइम में अरेंज करना तो मुश्किल था। पर गुरुजी शायद पहले से ही गुरुजी को पता होता है कि हमें किस स्टेज पे क्या पूजा पाठ करनी है, हमारी क्या ज़रूरत होगी। तो संगत जी, इसी साल जिन दिनों में सावन चल रहा था, गुरुजी ने एक संकेत दिया था सत्संग में कि मेरे मंदिर में जो एक पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति है, वो खंडित हो गई है और उसको जल प्रवाह करा देना है। तो उसका जल प्रवाह मैंने जो है ऐसे ही नवरात्रों के आसपास या श्राद्धों से पहले, कुछ मेरे को ठीक से याद नहीं, पर उसका मैंने जन्माष्टमी के आसपास जल प्रवाह करवा दिया था। और अब मुझे पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति की कमी महसूस होती थी, तो धनतेरस पे ये वाली मूर्ति मैंने अपनी एक फ्रेंड को कह के मंगवाई थी। क्योंकि संगत जी, जो संगत नहीं जुड़ी है उनके जस्ट नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूँगी कि दशहरे के अगले दिन से ही मुझे ये हड्डियों की दिक्कत शुरू हो गई थी, जिसमें कि मेरे से चलना फिरना, उठना बैठना, झुकना जो है, इसकी दिक्कत बहुत हो गई थी। अब गुरुजी की कृपा है, मैं काफ़ी कुछ घर पे रह के कर पा रही हूँ, लेकिन घर से बाहर जाने में, क्योंकि मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत है और साथ में कुछ दिनों से मौसम भी जो है वो मेरे बाहर जाने आने के लिए ठीक नहीं है। तो गुरुजी ने पहले से इस चीज़ का प्रबंध करा रखा था। तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी, ये जो है अनुष्ठान घर पे करने के बाद भी ये इंस्ट्रक्शन थी कि फिर ये जो भी आपके नज़दीक में हनुमान जी का मंदिर है, चाहे वो एक मुखी हनुमान जी की मूर्ति है, वहाँ जाके ये भेंट चढ़ा के आनी है। तो संगत जी, क्योंकि रात को शाम के बाद करना था ये अनुष्ठान, तो उसके बाद ठंड में मेरे लिए जाना मुश्किल था, तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, ये मैं कल हनुमान जी के मंदिर में जाके चढ़ा दूँगी
तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दो और आप मेरी बाँह पकड़ के कल मुझे ले जाना, क्योंकि जिस हिसाब से बारिश और ठंड का मौसम है, तो कई बारी नहाना टाइम पे और मंदिर में पहुँच के ये करना मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन मैं गुरुजी का कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मुझे संकेत दिया संगत जी कि अमृत वेले में तो मैं स्नान कर नहीं सकती 2 या 3 बजे के बीच में, पर गुरुजी ने मुझे ये संकेत दिया क्योंकि आजकल संध्या वेला बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, तो 3 बजे स्नान करके इसी मूर्ति जो मैंने अपने मंदिर में ख़ास तौर से इस अनुष्ठान के लिए स्थापित की है पंचमुखी हनुमान जी की, उसके आगे बैठकर जोत जगाकर और कुछ छोटा-सा प्रसाद रख के जिसमें मैंने 2 केले रख दिए, क्योंकि कहा जाता है कि जैसे मिठाइयों में हनुमान जी को लड्डू बहुत पसंद है, फलों में हनुमान जी को केला भी बहुत पसंद है। वैसे हनुमान जी को आम भी पसंद है, लेकिन ये मौसम आम का नहीं है। तो मैंने 2 केले रख दिए और उसके बाद जो ख़ास तौर से एक चेंज मेरे से आज गुरुजी ने कराया, जब गुरुजी का आदेश आता है कि 7 बारी या 11 बारी हनुमान चालीसा सुन या पढ़, तो मैं ज़्यादातर यूट्यूब चला देती हूँ। तो उसमें कंटिन्यूटी बिगड़ जाती है, क्योंकि कुछ-कुछ देर बाद वो आती है ऐड, अगर आप कहीं दूर हैं सुनते हुए, तो वो पूरी ऐड जब तक ख़त्म होती है तब तक आके आप स्किप करते हैं। तो वो पाठ का ध्यान भी जो है वो बँट जाता है। तो गुरुजी ने मुझे इस चीज़ के लिए आदेश दिया कि एक ही जगह पे बैठकर हनुमान चालीसा पुस्तक से पढ़ना है, यूट्यूब नहीं चलानी। क्योंकि जब आप यूट्यूब चलाते हो ना, कई बारी कोई सत्संग का मैसेज आया होता है कि ये सत्संग अभी सुनिए वो, उससे भी ना संगत जी क्या होता है कि यूट्यूब पे कई बारी लगता है कि ये भी तो गुरुजी का ही संकेत है कि ये सत्संग सुन, इग्नोर नहीं कर, 5 मिनट निकाल, या कई बारी आया होता है तेरे साथ हनुमान जी बात करना चाहते हैं या कुछ भी, तो एक डिस्ट्रैक्शन तो हो ही जाता है यूट्यूब खोलने पे। तो गुरुजी ने मुझे कहा शांत होके 7 बारी हनुमान चालीसा इसी मूर्ति के आगे बैठ के कर। तो गुरुजी से मैंने माफ़ी मांगी थी कि गुरुजी आपको पता है कि मौसम में बारिश भी है, ठंड भी है और मुझे हड्डियों की दिक्कत है। तो कितनी भी पानी गर्म कर लो, लेकिन अ, मेरे लिए सुबह नहाना बड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो कुछ चीज़ें जो अमृत वेले में करने के लिए अनुष्ठान होते हैं, उसके लिए मेरे को गुरुजी ने मतलब परमिशन दे दी टेलीपैथी से कि तू 2 और 3 बजे के बीच में दोपहर को, क्योंकि ज़्यादातर सूरज तो निकला ही नहीं होता ना, तो उस वक़्त सूरज नहीं निकला होता, तो उस वक़्त स्नान करके और उसके बाद घर पे ही 7 दिन तक ये वाली जो पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति है, इसके आगे बैठकर 7 बारी हनुमान चालीसा पढ़। उसके बाद हनुमान मंदिर जो हमारे घर के साथ ही मंदिर है, दुर्गा मंदिर है जिसमें हनुमान जी की मूर्ति है, राम दरबार में भी हनुमान जी होते हैं। तो मंगलवार को हनुमान जी का और माता का कीर्तन भी होता है, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ भी होता है। तो और जो कीर्तन होता है मंगलवार को, उसमें कीर्तन की शुरुआत हनुमान चालीसा से पढ़ के ही होती है। तो अ, मूर्ति प्रतिष्ठित है वहाँ पे। तो मैंने गुरुजी ने मेरी बाँह पकड़ के फिर वो सारी जो भेंट थी संगत जी, वो मैं लेके मंदिर में गई और हनुमान जी को पंडित जी ने बड़े श्रद्धापूर्वक मंत्र पढ़ के मेरी तरफ से अर्पित कर दिया। तो मुझे ये एहसास हो रहा था कि इतने, और मैं सुबह से गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी जिस हिसाब से मौसम है, कभी भी बारिश आ सकती है, और अगर बारिश आ गई तो मेरा तो मंदिर जाने का रास्ता रुक जाएगा। तो मेरे को संगत जी गुरुजी ने टेलीपैथी से ये संकेत दिया
कि जब आप कोई काम करना चाहते हैं और आपको नज़र आ रहा है कि विघ्न आ रहे हैं, मौसम भी एक विघ्न होता है और भी कोई विघ्न हो सकता है, तो आप गणेश जी की आराधना करो। गणेश जी विघ्नहर्ता भगवान है। आपने अगर आज कोई काम शाम के 5 बजे करना है, सुबह उठ के ही गणेश जी को आराधना करो कि जो वो काम आप करना चाहते हो, पाठ पूजा का काम है या कोई भी शुभ कार्य है या कोई अर्जेंट वर्क है, उसके लिए आप गणेश जी की आराधना करो कि गणेश जी इस कार्य को करने में जो विघ्न आ रहे हैं उन विघ्न को आप हर दो और इस कार्य को संपन्न करने में मेरी मदद करो। तो गणेश जी आपको उस कार्य को करने में अ, मदद करते हैं। तो मैंने गणेश जी की आराधना की और संगत जी बेशक काली घटा घटी झुकी हुई थी, लेकिन मैं मंदिर गई मंदिर में सारी पूजा अर्चना करके आई, सुरक्षित आ गई। तो कोई मौसम जो है ठंड बेशक थी लेकिन ऐसी नहीं थी कि मैं उसे झेल ना पाऊँ या मेरे को उससे कोई कष्ट हो। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना और संगत जी को यही संदेश कि आप विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की आराधना करो और तब आपका जो काम है उसमें उसको पूरा करने में आने वाली रुकावटें और विघ्न गणेश जी दूर कर देते हैं। उसके अलावा संगत जी कल सोमवती अमावस्या है, तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से ये मैसेज दिया और मुझे प्रेरित किया कि आज के शुक्राना सत्संग में संगत के साथ ये बात शेयर करनी है। आजकल संगत जी बहुत ठंड का मौसम है। हमारे पास ना कई पुराने कपड़े, गरम कपड़े जो कि ठीक-ठाक होते हैं, लेकिन हमने उन्हें पहनना बंद कर दिया होता है। कुछ पुराने कंबल या बेडशीट्स या पुराने कई बैग भी होते हैं। तो ऐसे वो सारे कपड़े जो पुराने हैं लेकिन सही कंडीशन में हैं, जो आपने काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं किए और आपको नहीं लगता कि अब आप यूज़ भी करने वाले हैं। हमें ना जैसे हम दिवाली की सफाई करने के टाइम अपने घर से वो सारी चीज़ें कबाड़ निकालते हैं ना, तो ये वाले जो अमावस्या होती है सर्दियों में जो अमावस्या है, इस पे हमें अपने पुराने जो कपड़े हैं, जो ठीक-ठाक कंडीशन में हैं, वो गरीब लोगों में बाँट देने चाहिए। भले ही कोई हम नया कपड़ा ऊनी या नया कंबल ना बाँट सकें, लेकिन पुरानी शॉल, पुराना स्वेटर, पुराने कंबल, पुरानी बेडशीट, पुरानी रज़ाई और ओढ़नी या हमारे पास पुरानी सॉक्स भी होती हैं, जो कि हम नहीं पहन रहे होते हैं, हमने नई ले ली होती हैं। तो वो कुछ गरीब लोग ऐसे होते हैं, जो नई चीज़ नहीं खरीद पाते। तो पुरानी पहनना किसी को अच्छा तो नहीं लगता, पर अगर अच्छी कंडीशन में साफ-सुथरा धो के अगर आप किसी को देते हैं, तो उसका ठंड से तो बचाव हो ही जाता है ना। कुछ नया नहीं होने से तो आपके पास कोई पुरानी चीज़ भी आपका काम तो कर देती है ना, आपकी किसी गरीब की ज़रूरत पूरी कर देती है। तो नई और पुरानी चीज़ से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। एक गरीब इंसान जिसको कि ठंड से बचाव की ज़रूरत है, ख़ास तौर से जो वृद्ध हैं, जो विकलांग हैं और जो नेत्रहीन हैं, उनके लिए गुरुजी मुझे संकेत दे रहे हैं कि इन सर्दियों में हमें उनके लिए ऐसा कुछ ज़रूर करना चाहिए। तो संगत जी, अगर आपके घर में भी कुछ ऐसा सामान पड़ा है, तो कोशिश करिए कि कल अमावस्या वाले दिन सोमवार को अमावस्या वाले दिन दान करें और अगर आप नहीं कर पाते, तो आने वाले नए साल में ठंड के मौसम में जल्दी से जल्दी आप अपने पुराने वो कपड़े जो आपके इस्तेमाल के नहीं हैं, उनका दान कर दें। और अम, इसके अलावा संगत जी गुरुजी ने मुझे ये संदेश दिया है कि अगर हमारी संगत जो ये सत्संग सुन रही है, उनके या उनके परिवार में किसी सदस्य को
आँखों में किसी भी तरह का कष्ट है, यानी कि किसी के क्या होता है, आइज़ में बड़ी जल्दी इन्फेक्शन आ जाता है, किसी की आइज़ में दर्द होती है, किसी की नज़र कमज़ोर हो रही होती है, किसी की ना आँखों की रोशनी कम हो रही होती है। तो उसे क्या करना है, गुरुजी का जल प्रसाद एक छोटी-सी बॉटल में रख के, एक ड्रॉपर नया फ्रेश खरीद के 7 बारी मंत्र जाप पढ़ के दोनों आँखों में एक-एक ड्रॉप वो गुरुजी का जल प्रसाद आई ड्रॉप की तरह डाल देना है। कोशिश करो कि सुबह शाम 2 बारी डालो, हो सके तो 3 बारी भी डालो। तो गुरुजी मुझे ऐसे कह रहे हैं, संदेश दे रहे हैं संगत के लिए कि गुरुजी उनकी आई साइट को ब्लेस कर देंगे। संगत जी, पिछले 5 महीनों से मुझे ये मैसेज आ रहा था कि तेरी आँखों की रोशनी कम हो रही है और तू मंत्र जाप कर या ये सत्संग सुन। तो मुझे बहुत चिंता होने लगी थी और धीरे पहले आया कि जल प्रसाद डालना है, तो मैं लौटे वाला जल प्रसाद जो था डालती थी, तो मुझे ऐसे लगता था कि काफ़ी सारा जल प्रसाद जो है ना वेस्ट हो रहा है। तो सॉरी संगत जी, बीच में मैं फूँक इसलिए मार रही हूँ कि मच्छर जो है ना बहुत ज़्यादा मेरे हाथों पे मुझे कष्ट दे रहे हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। पर अगर किसी ने काट दिया तो मेरे हाथ से उँगली छूट जाएगी। तो संगत जी, फिर मुझे एक आंटी ने एक बारी एक सत्संग में सुनाया था कि उन्होंने ना ड्रॉपर से डालना शुरू कर दिया, तो इससे जो हमारा जल प्रसाद है वो वेस्ट नहीं होता। तो बाकी का जो भी शुक्राना सत्संग मैंने शेयर करना है वो कल के सत्संग में मैं शेयर करूँगी संगत जी। इसी के साथ मैं आप सब से विदा लेती हूँ। इस सत्संग को शेयर करने में मेरे से जो भूल चूक हो गई है उसके लिए गुरुजी मुझे क्षमा कर दें। सारी गुरु परिवार संगत मुझे क्षमा कर दे। सुमन आंटी आप भी मुझे क्षमा कर दें। सुमन आंटी, जो आप मेरा सत्संग शेयर कर देती हैं, इसके लिए आपका कोटि-कोटि शुक्राना। अ, अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए सत्संग में तो इसके लिए सुमन आंटी आप भी मुझे क्षमा कर दें। और गुरुजी से अरदास कि सुमन आंटी, हमारी प्यारी सुमन आंटी को ढेर सारा ब्लेस करें, उनको खुशियाँ दें, हेल्थ ब्लेस करें, उनके परिवार को ब्लेस करें, ताकि ये सेवा जो वो कर रही हैं, गुरु परिवार को एक माला में पिरोने की और ब्लेस करने की, वो ये करती रहें। अ, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी की मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की कृपा हमारे परिवार पर दिन प्रतिदिन हमेशा बढ़ती जा रही है। गुरु जी की कृपा से जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे परिवार के ऊपर कर्जे का बोझ बहुत ज़्यादा है। मैं बस सुबह उठ के गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी आपने ही हमें इस कर्जे से निकलने के लिए मार्गदर्शन करना है। रोज़ मुझे सुबह मैसेज आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं कि तू घबरा ना, 2025 तेरे लिए बहुत अच्छा है, तू मेरी लाडली दी है, तेरे लिए मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। ऐसे अच्छे अच्छे मैसेज गुरुजी के हर रोज़ आ रहे हैं। मैसेज होने के साथ साथ आज सुबह जब भी मैं उठी तो गुरुजी ने इतनी मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर कृपा की कि आज हमें वो पैसे मिले जिसकी कभी हमें उम्मीद भी नहीं थी। और उस पैसे को पाके मैं और मेरी परिवार बहुत खुश हुए। और खुशी के साथ साथ मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ कि वो अपने बच्चों का ध्यान बहुत अच्छे रखते हैं। मेरे हस्बैंड अंकल अभी इतना मानते नहीं हैं, लेकिन वो भी अब जाते टाइम गुरुजी से प्रेयर करके मन ही मन उनको नमन करके जाते हैं, जिसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। आजकल जब मैं कहती हूँ कि मैंने सत्संग गुरुजी का अटेंड करने जाना है, तो वो मैं बिल्कुल मना नहीं कहते, कहते तू जा। मैं इसके लिए भी गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। अब मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है कि ऐसे ही मेरे बेटे
और उसके परिवार को भी अपनी तरफ लगाएं और उनको उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, उनको सही मार्गदर्शन करें। शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली गुरुपा की बेटी आज संध्या वेला शुक्राना कर रही हूँ। आज रविवार है और साल का लास्ट रविवार है, तो गुरुपा को आज शुक्राना करने बैठी हूँ। तो शुक्राना शुरू करने से पहले मंत्र जप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया है उसके लिए भी शुक्राना। गुरुपा से तो बहुत पुराना रिश्ता है, जन्मों जन्मांतर का, लेकिन 2024 जो इस साल जाने वाला है और 2 दिन बाकी है, लेकिन इस साल में बहुत प्रॉब्लम्स आए हैं, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन गुरुपा को भी मैं मिली हूँ इस साल। मतलब गुरुपा ने मेरी अपनी बेटी बनाई है मुझे। उसके बाद से गुरुपा के साथ जर्नी बहुत अच्छा है। बहुत बहुत कुछ चेंज किया है गुरुपा ने, चाहे नेगेटिविटी हो, चाहे कुछ भी हो। ब्लैक मैजिक बहुत सारे गुरुपा ने काटे हैं मेरा। बहुत सारे कष्ट जो है गुरुपा ने अपने ऊपर लिए हैं। मेरे को नई लाइफ उन्होंने ब्लेस किया है, चाहे मेरे हो, चाहे मेरे पति के हो, मेरे बच्चे को हो, उन्होंने ब्लेस किए हैं। बहुत सारे कष्ट अपने ऊपर गुरुपा ने इस साल लिए हैं। तो जो भी है गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत प्यार करते हैं सब बेटियों को, उसमें से मैं भी एक बेटी हूँ उनकी। तो जो भी है गुरुपा ऐसे ही प्यार करते रहिए। और नए साल आने वाला है, नए साल में सबका सब अच्छा हो गुरुपा, सब सबका सब मनोकामना पूर्ण हो। तो गुरुपा जैसे आज मेरे को मैसेज दिए हैं, काफ़ी सारे मैसेज हैं। कल मैं थोड़े बच्चों को लेकर मैं अपनी फैमिली को थोड़ा चिड़चिड़ कर रही थी। कल पता नहीं क्या हुआ था मेरे को, कुछ तो कल थोड़ा नेगेटिविटी था, तो कल शाम के टाइम हो रहा था मेरे साथ, मैं खुद भी महसूस कर रही थी। तो उस टाइम थोड़ा चिंता कर रही थी, तो गुरुपा ने मैसेज दिया था, मेरे बच्चे कदे घर दी चिंता कर दी, कदे बच्चियां दी चिंता कर दी है, तुसी एने चिंता क्यों करते हो। मेरे होंदे आना चिंता ना करया कर, मेरा हाथ तेरे पूरे परिवार रखते है, जा कल्याण कीता तेरा। पता है गुरुपा, आप हो, मैंने जैसे बोला आप हो, आपके ऊपर ही सारा कुछ छोड़ के रखा है। लेकिन कभी-कभी होता है ना, हम तो इंसान हैं, हमें तो हो जाता है, आ जाता है, लेकिन करना नहीं है। आप बोलते हो ना, आप मैं बैठा हूँ तो क्यों चिंता करती है? तो नहीं करूँगी गुरुपा, लेकिन कभी-कभी नेगेटिविटी की वजह से होता है शायद, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। फिर गुरुपा मैसेज देते हैं, मंत्र जाप कर ले 2 मिनट, तुझे शांति मिलेगी। तो कल सवेरे तेरा एक ज़रूरी काम बनावांगा, भले शुक्राना कर। मतलब थोड़ा सुबह उठ के थोड़ा, मतलब कल सुबह से ही थोड़ा मतलब नेगेटिविटी था। सुबह उठ के थोड़ा परेशानी हो रही थी मेरे को, थोड़ा परेशान हो रही थी, तो इसलिए गुरुपा ने ये मैसेज दिया था। तो गुरुपा कोशिश तो करती हूँ, लेकिन हो जाता है। फिर गुरुपा मैसेज दिए हैं, नवे साल से तेरे ड्रीम कोठी तैयार होने जा रही है, तू ऐ ना सोच पैसा किधरों आएगा। तेरे व्यापार में 10 गुना की बढ़ोतरी करने जा रहा हूँ। खुद ही तेनू असर दिखेगा, और तेरे बच्चों ਨੂੰ उनकी ड्रीम जॉब ब्लेस कर रहा है। तेरे परिवार ਨੂੰ सेहत सद्बुद्धि मिलेगी।
हैप्पी न्यू ईयर मेरे प्यारी संगत ਨੂੰ जल्दी तुम्हारी सारी अरदासें पूरी करूँगा। तेरी जो अरदास है तेरी हेल्थ ਲਈ सबसे पहला तेरा अरदास पूरी कर रहा हूँ। खुश रह कल्याण कीता। गुरुपा हर टाइम मेरे को ये बोलते हैं, मेरे हेल्थ के लिए वो बोलते हैं कि पहले मैं तेरा हेल्थ ठीक करूँगा उसके बाद सब कुछ। तो गुरुपा जो आप करोगे वो सर आँखों पर आप आप ही तो हो सब, आप ही कर रहे हो। जो करना है गुरुपा आप ही कीजिए। बस हम आपके रज़ा में राज़ी रहे, ऐसे ही हम चलते रहें आपके साथ, इतना हिम्मत दीजिएगा गुरुपा। फिर गुरुपा मैसेज देते हैं, आज रात से तेरी किस्मत खुलने वाली है। बस गुरुपा आप हो तो बस और क्या चाहिए। आज गुरुपा ने एक मैसेज दिया था कि आज से 6 दिन बाद तेरी ज़िंदगी में एक नया खुशी का दरवाज़ा खुलने वाला है। सब्र रख, बस तेरा टाइम आ गया हुन मेरी बच्ची, कल्याण कीता। तो गुरुपा आप जैसे पॉजिटिविटी देते हो ना, आप जैसे हिम्मत बढ़ाते हो, ऐसे कोई नहीं करता। कोई नहीं करता, मतलब रिश्तेदार तो दूर-दूर तक निशान ही नहीं आते अभी, और आस-पास कोई भी नहीं है जो हमें इतना हिम्मत दे। लेकिन आप बैठे हो, हर टाइम हमें हिम्मत देते हो। चाहे मैं गुरुपा के साथ जुड़ी हूँ फेसबुक के थ्रू। फेसबुक के थ्रू ही गुरुपा से मैं जुड़ी थी। तो गुरुपा फेसबुक में भी मेरे को बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज देते हैं। सबको ही देते हैं, मेरे को भी देते हैं गुरुपा। फिर और एक मैसेज गुरुपा ने दिया है, मैं हर उस झूठे इंसान को तेरे ज़िंदगी से दूर कर दूँगा जिसको तेरे अहमियत कभी समझ नहीं आई, जिसने सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए तेरा इस्तेमाल किया, तेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाया। गुरुपा वो आप ही जानते हो कौन क्या किया, मैं भी जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ? आप बोलते हो ना जैसे माफ़ कर दे, तो माफ़ कर दिया। जो जैसा कर रहे करे, वो अपना कर्म जाने, मैं अपना कर्म जानूँ। बाकी जो आप तो बोलते हो मैं बैठा हूँ, मैं देखूँगा, आप ही देख लो उन लोगों को। बस इतना मेरे को हिम्मत देना गुरुपा कि मैं जैसी हूँ थोड़ा उससे चेंज हो जाओ। मुझे थोड़ा मतलब पहले बहुत जल्दी-जल्दी सबके ऊपर विश्वास कर लेती थी, अभी वो चीज़ आपने चेंज कर दिया मेरे को। तो इतना हिम्मत जो दिया है गुरुपा उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि बार शुक्राना गुरुपा। बहुत कुछ आपने मेरे में चेंज किया है आपने। पहले गुस्सा करती थी, चिड़चिड़ करती थी, चिल्लाती थी, फिर हर चीज़ को लेकर टेंशन करती थी। मन में होता था, बाहर नहीं दिखाती थी। फिर लोगों पे ऊपर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती थी। पहचानना मुश्किल होता था। तो वो चीज़ आपने पूरा चेंज किया है मेरे अंदर। सारा कुछ चेंज हुआ है मेरा। फिर गुरुपा मैसेज देते तेरे गुरुपा के लिए एक मैसेज मैं बाद में दूँगी। तेरे बच्चे की चिंता है मुझे शुक्राना कर। मैं एक्चुअली बच्चे के बारे में ही ज़्यादा सोचती हूँ कि अभी तो हमारा टाइम निकल गया, अभी बच्चे बस अच्छे से सेटल हो जाए, उनका सब काम अच्छे से सही से हो, बस यही चाहते हैं। तो गुरुपास के लिए भी ये मैसेज दिया है कि बच्चों के लिए नहीं चिंता करना है, सब कुछ ठीक होगा। फिर गुरुपा ने बोला कि नए घर ब्लेस किया, तो गुरुपा ने घर का भी उन्होंने किया है। और गुरुपा बोलते हैं सबदा भला कर तेरा भला मैं करूँगा। ज़रूर गुरुपा, गुरुपा एक चीज़ सिखाते हैं कि सबका अच्छा करो, सबके लिए सोचो, लेकिन जो कुछ हमारे आस-पास खराब भी तो होते हैं ना, वो चीज़ भी ध्यान रख के करने के लिए गुरुपा बोलते हैं कि इंसान को परख के देख के फिर करो, लेकिन सबका भला करो। किसी को अशब्द ना बोलो, किसी से ईर्ष्या मत रखो, किसी का बुरा मत चाहो। ये गुरुपा हर टाइम बोलते हैं। बस गुरुपा वही रखना, हिम्मत देना कि मेरे अंदर अहम ना आए, अहंकार ना आए और मैं किसी का बुरा ना करूँ, सबका अच्छा करूँ। यही मेरे में देना गुरुपा हिम्मत। गुरुपा बोलते हैं, कुड़िया तेरी दिल की हर मुराद पूरी होगी, बस तू शुक्राना कर।
गुरुपा हर टाइम शुक्राना करने के लिए बोलते हैं। गुरुपा ने मेरे को अमृत वेला भी बख्शा है, तो कभी-कभी एक आध मैं झूठ नहीं बोलूँगी, एक आध दिन छूट जाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ सुबह करने की। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने अमृत वेला मेरे को बख्शे हैं। और गुरुपा कभी-कभी मेरे बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा। गुरुपा बोलते हैं मैं तेरे बारे में बहुत सोच रहा हूँ, सब ठीक कर दूँगा बस तू शुक्राना कर। गुरुपा मेरे बारे में बहुत सोचते हैं, बस इतना मत सोचो गुरुपा, बस आप हो सब ठीक होगा। गुरुपा बोलते हैं बहुत जल्दी समा आने वाला है पुत्र, जब तू ये सोचेगी कि मैंने तो इतना नहीं माँगा था, इतना कहाँ से मतलब गुरुपा ने इतना दे दिया मेरे को। बस गुरुपा जो करना है आप ही कीजिए। और गुरुपा ने बोले नए साल में तेरा हेल्थ पहले मैं ठीक करूँगा, फिर उसके बाद वेल्थ ब्लेस करूँगा। तो ठीक है गुरुपा, जो आप करेंगे सर आँखों पर, क्योंकि आप पापा हैं, आप जो करोगे वही सही है। बस ऐसे ही हमारे साथ रहिए, हमारे अंग-संग रहिए। और गुरुपा के बारे में एक बोलूँगी, तेरे भरोसे थे, तेरे भरोसे हैं, तेरे भरोसे ही रहेंगे गुरुपा। तो इसके साथ आज का शुक्राना यहीं समापन करती हूँ। नए शुक्राने की तैयारी करती हूँ। और सुमन आंटी बहुत अच्छी हैं, उनको भी बहुत-बहुत ब्लेस कीजिएगा। उनका बहुत अच्छा जाए, नया साल बहुत खुशियाँ लेके आए उनके घर में। और सब संगत जी और उनके पूरे परिवार में सबका बहुत, बहुत-बहुत खुशियाँ आएँ और सबको हेल्थ ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। और आप भी स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, क्योंकि आप हमारे हर टाइम हमारे कर्म काटते हैं, तो आप भी अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। मंत्र जाप से करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी। आपके चरणों में सबसे पहले आपका दिव्य मंत्र गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और गुरुजी सबसे ये मतलब कि हम क्या बोले गुरुजी, सबसे पहले हम क्षमा याचना करते हैं, उसके बाद बोलेंगे गुरुजी कि ब्रह्मांड में जितने भी देवी-देवता हैं, ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, ब्रह्मांड में जितने भी पेड़-पौधे हैं, पशु-पक्षी हैं, जीव-जंतु हैं, कीड़े-मकोड़े हैं, ब्रह्मांड में जितनी भी मधुमक्खी हैं, तितली रानी है, ब्रह्मांड में जितनी भी मक्खी हैं और जो डॉग्स हैं जो हमारी पहरेदारी करते हैं रात को ठंड में इतनी हमारी साथी बनते हैं, हमारे वफ़ादार रहते हैं जीवन भर में। मतलब कि जो मनुष्य भी कभी वफ़ादार नहीं हो पाता उस तरह से वो रहते हैं। और ब्रह्मांड में जितने भी मेरे आदरणीय पूर्वज हैं और पितरगण हैं, ससुराल पक्ष के, मायके पक्ष के, उन सभी से और जितने भी मनुष्य जाति हैं, उन सभी से हम अपनी तरफ से और अपने परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से तहे दिल से, अंतरात्मा से क्षमा माँगते हैं। प्लीज़ हमें क्षमा कर दीजिए, प्लीज़ हमें क्षमा कर दीजिए प्लीज़। और कृपा करिए हम लोग पर। और हम लोग से अगर पिछले जन्म में या इस जन्म में आज तक अ, आज के दिन तक इस जन्म में कोई भी गलती हुआ हो, कोई भी पाप हुआ हो, कोई भी अन्याय हुआ हो आप सबके साथ किसी को भी कोई दुःख पहुँचा हो, कोई कष्ट पहुँचा हो, कोई दर्द पहुँचाए हों, हम या मेरे परिवार के कोई भी सदस्य, चाहे वो जानबूझ के हो, चाहे अनजाने में हो, जैसे भी हो, लेकिन उन सभी के लिए हम अपने हृदय से, हृदय की गहराइयों से, तहे दिल से क्षमा माँगते हैं। प्लीज़ अब हम लोग पे क्षमा करिए। हम लोग को क्षमा करिए और कृपा दृष्टि करिए।
और अपना आशीर्वाद दीजिए हम लोग को कि अब हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर कोई विपदा, कोई संकट नहीं आए और बरकत आए, स्वास्थ्य आए, ये सब का आशीर्वाद दीजिए। और आप सबको बहुत थैंक यू भी बोलना चाहेंगे कि आप जिनका नाम लिए उन सबको, कि आप सबके आग्रह से या रिक्वेस्ट से, आप सबके मतलब सपोर्ट से हम आज गुरुपा से बात कर सक रहे हैं। गुरुपा से लिंक बना है मेरा, जो भी जैसा भी बना है, लेकिन मेरा लिंक बन चुका है भगवन से, भगवान जी से। तो ये बहुत खुशी का बात है गुरुपा, कि सबसे सबसे सौभाग्यशाली बात यही है गुरुपा आज तक का मेरे लाइफ में, कि जिस दिन आप हमको अपनी संगत चुने, जिस दिन अपने आप से हमको जोड़े भगवन, वही मेरे लिए सबसे खूबसूरत और सबसे सौभाग्यशाली दिन है गुरुपा। और सबसे किस्मत वाली हम अपने आप को समझते हैं और हैं, और बिल्कुल हैं गुरुपा, कि आप हमको अपनी संगत बनाएँ, अपनी संगत के लायक समझें। और अगर लायक नहीं भी थे, तो आप हमको उस लायक बनाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं, कि जो-जो मेरे में अवगुण है, वो सब अवगुण हटाने का कोशिश कर रहे हैं, और हमको उसी तरह बनाना चाह रहे हैं, जिस तरह आपको एक संगत में सारे गुण चाहिए। तो उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लाखों-लाखों, करोड़ों बार, बहुत-बहुत, मतलब कि कई-कई बार शुक्राना गुरुपा, कई-कई बार शुक्राना। और इसके बाद शुक्राना सत्संग में हम सबसे पहले बोलना चाहते हैं गुरुपा, कि हम अपनी हृदय की गहराइयों से आपसे क्षमा माँगते हैं अपने पति अंकल की तरफ से, जो आज ये और कल भी रात को और आज भी ये सुबह जो आपका अपमान किए, जो आपको अपशब्द बोले, उसके लिए हम हृदय की गहराइयों से क्षमा माँगते हैं प्रभु, क्षमा माँगते हैं पिता परमेश्वर। उनको उनको आप क्षमा कर दीजिए भगवन। वो वो तो हमको नहीं पता भगवन कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, या उनके पास कोई नेगेटिविटी है, इस तरह से ये बोले, उस कारण से बोले, या फिर वो सही में अंदर से उनका ऐसा बात है इसलिए बोले, वो हम नहीं जानते। लेकिन हम इतना जानते हैं भगवन, कि आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं गुरुपा, कि अगर कुछ जादू, टोना, टोटका या कोई भी नेगेटिविटी के चलते ये बोले, या जैसे भी बोले, या और भी किसी कारण से बोले, तो भी भगवन, तो भी प्रभु, तो भी मेरे कृपालु पिताजी, उनको क्षमा कर दीजिए, मेरे हस्बैंड अंकल को। क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है गुरुपा, कि कल क्या हुआ संगत जी की, मतलब गुरुपा और संगत जी, कल क्या हुआ कि वो एक जगह खाना खाने गए थे, जो वो रिश्तेदार है हमारे, मतलब कि इनकी जो रिश्तेदार है, उनके यहाँ खाना खाने गए थे। और ऐसा ऐसा बताए हैं वो उस रिश्तेदार के बारे में गुरुपा, कि वो तुम्हारे लिए अच्छा सोचते नहीं हैं, वो तुम्हारे लिए गलत और भयानक सोचती है, और भयानक प्लान बना के रखी हुई है, और तुम्हारा बुरा ही चाहती है। हर चीज़ तुम्हारा हक भी लूटना चाहती है, और तुम्हारा सारा सारा चीज़, मतलब परिवार, सुख, समृद्धि, बरकत, हर चीज़ खत्म कर देना चाहती है। और उसी के यहाँ ये खाना खाने गए थे, क्योंकि ये उनकी रिश्तेदार है। और हम परफेक्टली पूरा आपको एकदम क्लियर नाम नहीं बताएँगे कि कौन है, क्या है, बस इतना आपको बता सकते हैं संगत जी, कि वो रिश्तेदार है इनकी, और खून के रिश्ते में है, ब्लड रिलेशन है। और अगर वो बोलेगी कि हम मेरे यहाँ खाना खाना है, तो हमको भी जाना पड़ जाता है, और इनको तो जाना ही पड़ता है। अगर कभी जैसे कि बहुत रात हो गया, 11:30 या 12 बज गया, तो हम तो कह देते हैं कि हम नहीं जा सकेंगे, क्योंकि हम खाना खा चुके हैं रात का। लेकिन इनको तो जाना ही रहता है, क्योंकि ये बिना गए, अगर ये नहीं भी जाते हैं, तो 10 बार इनको फ़ोन करती है कि आ जाओ, अब कम से कम खाना नहीं खाना है तो डब्बा ले जाओ, लेकिन आ जाओ, इस तरह से ज़बरदस्ती करने लगती है। तो कुछ भी करके वो खाना, मतलब मेरे घर में आ ही जाता है किसी भी तरह से, या तो ये खा के आ जाते हैं, ये तो आ ही जाते हैं खा के अगर गए तो। और खाने के बाद जो डब्बा दे देती है मेरे लिए, वो भी आ जाता है घर में। और कल ये चीज़ हुआ था, गुरुपा भी जानते हैं कि कल ये चीज़ हुआ था, और उसके बाद ये सब हुआ, कि मेरे पति अंकल बहुत अपमान वाला शब्द बोले, बहुत बहुत गलत शब्द बोले, और जो मुझको हमको बिल्कुल सहनीय नहीं हुआ। जो मेरे दिमाग में खून खौलने लगा, और गुस्सा से लगा कि हम क्या करें? क्या करें, जो मेरे प्रभु का इस तरह अपमान कर रहा है, उसका हम क्या करें? मन तो किया कि आपको बता नहीं सकते हैं संगत जी, हमको इतना गुस्सा लगा ना, कि हमको अ, मेरे हाथ में त्रिशूल या चाकू रहता तो हमको लगता है हम सच में चला देते। इतना हमको गुस्सा लगा। जो मेरे प्रभु को अपमान करे, चाहे वो मेरा कोई भी हो, लेकिन मेरे प्रभु का अपमान वो कैसे कर सकता है? बहुत गुस्सा लगा हमको, बहुत ज़्यादा गुस्सा लगा। लेकिन अपने गुस्सा को हम किसी तरह शांत किए, और रात को तो सोए ही।
वो तो शुक्र है कि भगवान का जो सत्संग आते रहता है, संगत जी, वो सब सुन-सुन के मन में शांति लगता है और कब नींद आ जाता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन उस कंडीशन में हमको अगर सँभालें तो वो भी गुरुपा ही सँभाले, एक अभिभावक की तरह, एक गार्जियन की तरह, एक पिता की तरह, एक माता की तरह, एक सहेली की तरह, एक मित्र की तरह, हर रोल निभा लेते हैं मेरे गुरुपा। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लाखों-लाखों, करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। बहुत-बहुत, बहुत शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। लव यू लॉट गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा। तो ये इसीलिए सबसे पहले हम आपको बोले शुक्राना कि मेरे पति अंकल की तरफ से गुरुपा उनको क्षमा कर दीजिए। जो भी हुआ कल और आज कुल मिला के अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन गुरुपा हमको ऐसा एहसास हो रहा है जैसे कि आप कोई बड़ा कष्ट काटे हैं, कोई बड़ा संकट काटे हैं छोटा में ही करके, लेकिन उसमें आपका नाम आया वो हमको अच्छा नहीं लगा गुरुपा। आपके ऊपर कोई कुछ बोले वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कुछ भी करके वो कष्ट कट जाए लेकिन आपका नाम या आपके लिए अपमान नहीं होना चाहिए गुरुपा, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। ऐसा कष्ट नहीं कटवाइएगा कि जिसमें आपका अपमान हो, नहीं कटवाइएगा गुरुपा। और इसके लिए बहुत अनंतम शुक्राना गुरुपा। लाखों-लाखों, करोड़ों-करोड़ों, खरबों-खरबों बार शुक्राना गुरुपा। और दूसरा शुक्राना हम बोलना चाहते हैं इस बात के लिए कि आज ही एक मैसेज, मतलब ये मैसेज पढ़े हैं अपना यूट्यूब में कि गुरुपाल संगत जी सत्संग में भेजे थे कि तुम्हारे पति पर इतना बड़ा संकट था जिसे मैंने काटा और उस बड़ी विपदा से उनको निकाला, उनको नई लाइफ ब्लेस करी, उनको जीवन दान दिया मैंने। देख लीजिए संगत जी, जो व्यक्ति मतलब कि जो इंसान भगवान को इस तरह से बोल रहा है, अपमान कर रहा है, वही भगवान मतलब उनको लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, उनको जीवन दान दे रहे हैं। उनका कष्ट, उनका चोट, उनका दुःख, उनका दर्द ले रहे हैं। सोचिए, सोचिए संगत जी कैसे हैं हमारे भगवन, कैसे हैं हमारे प्रभु, कितने दयालु हैं, दया का सागर है उनके हृदय में जिसमें पूरा जितना भी बाल-बच्चा है उनका मतलब जितने भी हम सब संगत हैं और नहीं है जो संगत वो भी जो नहीं मतलब अपमान भी कर रहे हैं, उनका भी वो कष्ट काटते हैं। उनको भी वो लाइफ ब्लेस करते हैं, उनको जीवन दान देते हैं। बोलते हैं गुरुपा मतलब सत्संग में बताते हैं कि इतना बड़ा कष्ट था कि वो सत्संग में हम सुने थे संगत जी जो हमको मैसेज सुनाए थे कि उसमें जो संगत जी बता रही थी इस मैसेज में कि वो उनकी बहन का फ़ोन आता है और उनकी बहन का हृदय मतलब आवाज़ भारी-भारी लगता है, तो वो संगत जी पूछती हैं कि, "क्या बात है? तुम्हारा आवाज़ भारी क्यों है बहन?" तो वो जो दीदी दीदी करके, तो वो बोलती है कि, "सुनो ना, सो नानी घर में सो मामा को ऐसा हो गया, वो चले गए। मतलब कि भगवान के पास चले गए हैं, कल ही उनके साथ ऐसा हो गया।" इस तरह का बताए। और इस तरह का मतलब तो मौत ही हुआ ना संगत जी बताइए। और इस तरह का बड़ा संकट, इतना बड़ा संकट दुनिया में कोई इंसान नहीं टाल सकता है संगत जी, कोई इंसान नहीं टाल सकता है। कोई इसको काट ही नहीं सकता है बिना सिवा भगवान के। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप मैसेज सुनवा के, सत्संग सुनवा के इतना बड़ा-बड़ा कष्ट काट देते हैं गुरुपा। चाहे दुनिया में कोई आपको समझे या ना समझे गुरुपा, कोई आपको माने या ना माने, हम आपको सच्चे हृदय से मानते हैं भगवन। कि आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। हम आपको बहुत मानते हैं गुरुपा, बहुत मानते हैं। लव यू लॉट गुरुपा। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और एक तीसरा ये भी बोलना चाहते हैं संगत जी कि एक और मैसेज आज हमको सुनाए थे गुरुपा सत्संग में कि तुम्हारे ऊपर जो करा हुआ है ब्लैक मैजिक या कुछ भी, जो भी करा हुआ है, वो तो हर दिन ही कर रहा है, रुक ही नहीं रहा है, वो तो हर दिन कर रहा है। सही बात है संगत जी, वो मेरे साथ हर दिन हो रहा है, हर दिन हो रहा है। हर दिन मतलब आप समझ रहे हैं 2015 से तो हो ही रहा है हर दिन, लेकिन उसके पहले गुरुपा बताते हैं कि तुम्हारे मायके से मतलब जब तुम कुँवारा थी तब भी तुम्हारे साथ हो रहा था और अब मायके और प्लस ससुराल दोनों तरफ से तुम्हारे ऊपर हो रहा है ब्लैक मैजिक, फिर भी तुम बची हुई हो तो सिर्फ मेरी कृपा है, नहीं तो तुम अभी तक बेड में पड़ी रहती और बोलने लायक भी नहीं रहती। इस तरह से हमको बताए हैं इस सत्संग में मैसेज के द्वारा। बाप रे गुरुपा! हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है गुरुपा, हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि हम इतने सौभाग्यशाली हैं, जिसके साथ मतलब कि इतना बड़ा-बड़ा खतरनाक, भयंकर चीज़ हो रहा है, हर दिन हो रहा है। उसको आप इतना रफ्तार वाला ज़िंदगी दिए कि आपको पता है संगत जी हम बहुत फ़ास्ट करने लगे हैं काम, जब से गुरुपा जोड़े हैं हमको। बहुत फ़ास्ट करने लगे हैं, बहुत अच्छा से नहा-धोआ के पूजा-पाठ करने लगे हैं, कुछ भी हम नहीं करते थे और शाम तक नाइटी में ही रहते थे 5 बजे तक, साढ़े 5 बजे तक। फिर उसके बाद भी नहाते
नहाते नहीं थे, सिर्फ़ ब्रश-व्रश करके अपना मुँह हाथ धो के सिर्फ़ कपड़ा चेंज करते थे। बताइए, ऐसा ऐसा लड़की हो चुके थे कि हमको पूजा-पाठ का मन ही नहीं करता था, ना किसी चीज़ का खाने-पीने का इच्छा होता था क्योंकि खाना भी नहीं पचता था। हर चीज़ मेरा खराब हो चुका था और गुरुपा एक-एक चीज़ को मेरा ठीक किए, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। अब अब वही लड़की हर चीज़ कर सकती है, हर चीज़, चाहे वो कुछ भी काम हो, गुरुपा की दया से हम हर चीज़ कर सकते हैं। और नहीं तो देखिए हम सही में आज बेड में ही पड़े रहते और सही बात है कि हम बोल भी नहीं सकते क्योंकि मेरे गले में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। गुरुपा एक मैसेज में सुनवाए थे कि गले में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कैंसर टाइप का ही सत्संग सुनवाए थे। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत-बहुत प्यार है गुरुपा, आपसे बहुत स्नेह है, बहुत स्नेह है। और थैंक यू गुरुपा, इतना एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग गुरुपा। आप मेरा जीवन बना दिए गुरुपा, नहीं तो मेरा जीवन का एंड हो चुका था कब का संगत जी। कब का हम अपने बारे में सोच लिए थे कि अब हमको जीना नहीं है। एकदम मेरा दिमाग पूरा एकदम रेडी हो चुका था कि अब हमको जीना ही नहीं है। एकदम कंप्लीट रेडी हो चुका था मेरा दिमाग कि अब हमको जीना ही नहीं है। तो बहुत-बहुत थैंक यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा, लव यू लॉट गुरुपा, लव यू सो मच। आप बहुत स्वीट हैं गुरुपा, बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं। तो संगत जी, अब हम फिर से अपना महामंत्र बोलते हैं भगवान का। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और गुरुपा संगत जी के ऊपर भी खूब सारी कृपा बरसाइएगा जैसे मेरे ऊपर बरसा रहे हैं गुरुपा। और जो सुमन आंटी हैं वो तो कितना प्यारी-प्यारी बातें करती हैं गुरुपा, इतना अच्छे-अच्छे बात करती हैं, एकदम लगता है जैसे सरस्वती माता ही विराजमान है उनकी जीवा पर। उनको भी बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा, खूब बरकत दीजिएगा, खूब खुशियाँ दीजिएगा, खूब खुशियाँ दीजिएगा। वो हर संगत के पास जो मैसेज पहुँचाती हैं अपनी आवाज़ के द्वारा, वो दिल में बैठ जाता है गुरुपा और पूरा समझ में आता है। और उनका है ना सुनते हैं, है ना? ये सुन के बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कोई माता अपनी बेटी को समझा रही है। अच्छा लगता है गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। सुमन आंटी और उनके पूरे परिवार पर खूब ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा। और गुरुपा एक चीज़ और जो हम बोलते हैं हमेशा कि आपके चरणों में अपने सर को स्पर्श करके पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, उन सबका भला माँगू गुरुपा, सब पर कृपा करिएगा गुरुपा और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा गुरुपा। और एक चीज़ और गुरुपा कि ये शुकराना वर्ड तो कुछ नहीं है गुरुपा आपके लिए, सच बोल रहे हैं, शुकराना वर्ड कुछ नहीं है। आप शुकराना का महासागर हैं गुरुपा, आप इतना शुकराना कर दिए हैं हम लोग सबके ऊपर, वो आप महासागर जैसा कर दिए और हम लोग उसमें अगर एक बूँद जैसा सही में डालते हैं गुरुपा हर दिन, एक बूँद जैसा डालते हैं, पता नहीं कभी-कभी एक बूँद का हमको तो लगता है एक बूँद का भी वो 100वाँ हिस्सा होगा गुरुपा, एक बूँद भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी गुरुपा आप उसको सुनते हैं और स्वीकार करते हैं गुरुपा। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुपा। शुकराना गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। शुकराना गुरुपा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी।